नहीं है। क्राइस्ट भी एक बारी गाली दिया अपने सुनने वाले को, एक बारी बोला तो तुम सिर्फ हमारा नाम बोलता है, क्राइस्ट 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 करता है, वो बात काट करता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करता है जैसा हम बोलता है। जैसा हम चलता है ऐसा तुम नहीं चलते। डू एग्जैक्टली लाइक आई डू, तुम भी ऐसा ही करो जैसा हम करता है। You see me doing what I do, not see me what I say. हम बोलता है तुमको समझने के लिए, तुम समझता नहीं है, तुम फिर वो बोलता है दूसरे। हम तुमको बोलता है तू आत्मा है, तो तुम दूसरे को जाके बोलता है तू आत्मा है, तो उससे क्या फायदा पड़ेगा? नहीं तुम ही आत्मा बना है, नहीं दूसरा ही आत्मा बनेगा तुम्हारे बोलने से। तुम सचमुच ऐसा समझा ही नहीं, तुम आत्मा अपने को समझा ही नहीं है। आत्मा का कोई भी बात तुम्हारे में है, तुमको मालूम भी है, हम लिखाया भी कितना बारी तुमको है। तो तुमको क्या करना चाहिए? बी थॉटलेस, बी जॉबलेस, गॉड इज पाथलेस। तुम पूछता है तो भगवान कौन से रास्ते से मिलेगा? क्या करना चाहिए तो भगवान मिलेगा? भगवान करने से नहीं मिलता, भगवान गुरु के मुख से मिलता है। हम पहले ही दिन तुम सबको बोल दिया कि तू आत्मा है, लेकिन वो बात तुमको अंदर में नहीं बैठती है, समझ में नहीं आती है, क्योंकि पुराना ख्याल जो तुम्हारे में है पहले ही है अंदर में तुम्हारे में, उसमें तुम अटक पड़े हैं। तो मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका बच्ची हूँ, मैं ये माँ का बच्ची हूँ, मैं बाप का बेटा हूँ, ऐसा ही समझ लिया है। तो भी तुम भगवान अपने को समझ नहीं सकते। वो पुराना ख्याल तुमको खराब करता है, तुम्हारे में नहीं आता है सच्ची बात। तो जब तक रियलिटी नहीं आएगा, तुम्हारे में झूठ पड़ा है, झूठी बात तुमने समझा है। तुम जो समझा है तो तुम्हारा ये पाप है, आई एम फलाना बेटा है, हम इसका बेटा है। तो क्राइस्ट बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड। जिसने पूछा तो तुम कौन है, उसने बोला आई एम व्हाट इज एंड यू आर व्हाट इज नॉट। जो कुछ है सत्य है तो मैं हूँ, और तुम सब लोग जो है वो सब असत्य है। बोलता है तो मैं हूँ, लेकिन ये झूठी बात है, तुम है नहीं। के लिए नहीं, लोकारित जैसा लोग करता है ऐसा ही तुम भी करता है। मैं फलाने का बेटा हूँ, तुम फलाने का बेटा है, तुम फलाने का बेटा है। सबका बाप जुदा जुदा हो गया। और शास्त्र तो बोलता है एक ही भगवान जो है वो सबका बाप है, उनसे ही सब तुम आए हैं। God made man into his own image, own likeness, own reflection, own ideal, own idea. अपने जैसा ही भगवान ने बनाया है हमको। And God has given me, मनुष्य को सुधरन दिया है, तो सबके ऊपर तुम जाके राज करेगा। सारी दुनिया में जाओ, तुम जाके राज करेगा। आज देखो, आज भी देखो तो सब तुम लोग आदमी लोग जो है वो बराबर भगवान जैसा है कि नहीं? God made man into his own image, भगवान जैसा ही शिकल है तुम। और भगवान भी जब ही आता है दुनिया में तो मनुष्य बन के आता है, मनुष्य होके आता है। तो देखो वो देखने में तुमको आता है, इसलिए तुम कभी भगवान को पहचान भी नहीं सकते हैं। तो जब भी आता है भगवान तो भगवान को तुम आदमी हो। ये तो कृष्ण है, ये तो गौ चढ़ावता है, गाय का दूध वृद्धि करता है, ये भगवान कैसा होगा? ऐसा ही वक्त वक्त पर तुम्हारे को समझ में आता है जब भी भगवान का अवतार आता है, तो उसके लिए तुम ऐसा बोलता है। क्योंकि भगवान भी बोलता है मेरे को भी सुहाता है बंधन कभी कभी। बंधन जैसा तुमको आदमी को बंधन है, भाई हम वो बंधन है, दादा हम कैसा आएगा, हमको इतना काम है करने का है, घर में काम है, दुकान में काम है, ऑफिस में काम है, हम आ नहीं सकेगा, मेरे को बड़ा बंधन है, मेरे को छोटा बच्चा है, लड़की है, लड़का है, स्कूल में भेजने का है, बहुत ही काम है, तो हम आ नहीं सकता है। ऐसा तुमको बंधन है, ऐसा भगवान भी ये मनुष्य का शरीर का बंधन अपने ऊपर डाल के आता है, तुम्हारे सामने तुम्हारे को दिखाता है, तो हम भी तुम्हारे जैसा ही
नथिंग लेस नथिंग मोर। भगवान आता है तो तुम भगवान को मनुष्य समझते हैं, और भगवान तो आके मनुष्यों को हमको बोलते हैं तो तुम भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म है। भगवान आके ये हमको बोलता है, हम भगवान को बोलता है तुम मनुष्य है, तुम भगवान नहीं। देखता है तुम कैसा भूल करता है। भगवान बोला हम किसको भी नहीं बनाया है, हर एक जो रिजर्व करता है तो तुम ब्राह्मण बनो, तो इसलिए पहले ही ब्राह्मण हो गया है। सब तुमको मालूम है, अभी भी ब्राह्मण हो के यहाँ दुनिया में रहते हैं, सब तुमको ब्राह्मण समझ के तुम्हारे को पांव लगते हैं। ऐसा सब लोग जैसे आए हैं अपने अपने कर्म से आए। कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर, कोई दूर है या नीचे है, नेड़े है या नीचे है, या ऊपर है या बड़ा है या छोटा है, तो सब तुम अपने कर्म से है। भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं लगाओ। तो भगवान तुम किसको शाहूकार किया है, किसको गरीब बनाया है? नहीं, गरीब या शाहूकार तुम अपने कर्मों से हुआ है। जैसा तुम्हारा कर्म था ऐसा तुम्हारा प्रारब्ध भी ऐसा ही बना। में कोई रुश्वतखोरी नहीं करता है। भगवान का राम राज है, बराबर प्योर इम्पार्शियल जस्टिस है, जिसमें कोई भी दगा नहीं हो सकती है, कोई पार्शलिटी नहीं होता है। भगवान का इंसाफ पूरा पूरा है, 100% ट्रुथ। कोई भी भगवान के इंसाफ से कोई विकार नहीं निकाल सकता है, तो उसमें कोई विकार है। राम राज है, उसमें बराबर इंसाफ ही इंसाफ होता रहता है, अपने आप से ही होता है, उसमें कोई भी हाथ नहीं डालता है, जिसका हाथ नहीं है। भगवान भी नहीं कोई गैरवाद भी काम करता है, और तुम लोग को भी इसको ताकत नहीं है तो भगवान के राम राज में कुछ तुम दखलंदाजी कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। सब अपने आप से होती है, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट है भगवान की। राम राज है, ऑटोमेटिक है, अपने आप से ही चलता रहता है। तो आज इतने लोग तुम आए, साहब तुम हमारा गुरु है, तो हम एकदम समझेगा तो तुम्हारे को मगज में बात बैठती नहीं है। मैं तुमको आत्मा बोलता हूँ और तुम मेरे को गुरु समझता है। हम तुमको भगवान करते हैं और तुम अपने को भगवान नहीं समझते हैं, तो हमारे को हाथ जोड़ते हैं तो तुम भगवान है। ऐसा जो जब भी तुम हमको भगवान करके समझते हैं तो हम दिल में समझ जाते हैं, तो तेरी समझ बराबर ठीक नहीं है, तुम्हारे समझ में बात नहीं आई। हम अगर तुमको बोला तो तू आत्मा है, तो बस तुमको समझना चाहिए जैसा तू आत्मा है ऐसा मैं भी आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अभी तक ये शास्त्र का प्रमाण तुमको मिला है 8000 बरस से, अब तक तुमने एक भी आदमी ने पक्का नहीं किया मैं ब्रह्म हूँ, तो उसका मतलब ये हुआ तुम भी सब ब्रह्म। कृष्ण जहाँ बैठता था, जहाँ देखता था, वहाँ सब अपने को आप ही समझता। उनसे अर्जुन पूछता था ये कौन है, तो नहीं बोलता था ये मिस्टर फलाना मल है, बोलता मैं ही तो हूँ। अरे तुमने पढ़ा है गीता अभी तक 1000 बारी कृष्ण भगवान बोल रहा है। एक ही जगह पर जब इसको अपना वैराट दिखलाता है तो कृष्ण धरे धरे बोलता है ये भी मैं ही तो हूँ, ये भी मैं ही तो हूँ, ये कोई जुदा नहीं है, मेरे से दूर नहीं है, मेरे से जुदा नहीं है, ये भी मेरा ही स्वरूप है, ये भी मैं ही तो हूँ, मैं ही तो। एक बारी उसने बोला तो मैं कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है। तो गोपी लोग जो बैठी थी गति, वो सब हंसने को लगी, तो ये ब्रह्म ज्ञानी सब बेवकूफ होते हैं, गहराई की बात करते हैं। अभी देखो कृष्ण हमारे साथ इतना टाइम बैठा है, हम तो लड़की लोग है, स्त्री लोग है, हमारे से बैठा है, बोलता है तो हम कभी लड़की को देखा नहीं। ये इतना झूठ कैसा बोल सकता है? हमारे सामने कमती में कमती हम तो बैठा है, हमारे सामने झूठ कैसा बोलता है? नारायणी बुझाई न कथा हुआ। हिंदी शास्त्र में लिखता है आहार का मतलब है ख्याल, और तुम जो आदमी हमें खाने में नजर रखते हैं वो आहार का मतलब करता है खाना।
फूड। जब भी वहाँ आहार की बात आती है तो बात है आहार मिलता है भगवान से, तभी हम जीता रहता है, नहीं तो हम मर जाएगा आहार के सिवाय, खाने के सिवाय। लेकिन ये आहार का मतलब है ख्याल, इसलिए क्राइस्ट ने लिखा है यू डू नॉट लिव बाय फूड। खाने से कोई तुम जीता नहीं रह सकता है, नहीं तुम खाता है तो जीता रहेगा, नहीं खाना तुमको जीता रख सकता है। बच्चों अर्थात तुम्हारा ख्याल ही है, ऐसा तुम्हारा ख्याल है, ऐसा तुम रहता है, जीता है या मरता। अभी तुम लोग बोलता है रावण गए जिसके बहुपरवार, और तुम भी मरेगा। अभी तुम समझता है तुम मरेगा तो जब तुम मरेगा, तुम अपने ख्याल से ही मरता है, पीछे खाना मिले या न मिले। खाना राजा लोग के लिए सारा मुल्क पड़ा है उनका, तो खाना तो उसके पास बहुत ही है, लेकिन तो भी मर तो जाते हैं ना राजा लोग। इतना शाहूकार जिसके पास इतना खाना पड़ा है तो भी मर जाते हैं। लेकिन जो अपने ख्याल से समझता है आई एम अमर, आई एम इमॉर्टल, अब मर नहीं सकता। तुम लोग जो जब समझ गया तो हम अमर है, गुरु ने मेरे को अमर किया, भगवान कृष्ण ने मेरे को अमर बोला है, इमॉर्टल बोला है, तो अभी तुम मर सकता है। खाना मिले या न मिले उससे कोई चालक नहीं है, लेकिन तुम जो अमर समझा है, जिसका ख्याल अमर है वो अमर रहेगा। तुम मर नहीं सकता है, भगवान भी आवे तुमको मारने के लिए तो मार नहीं सकता। ऐसा हम सब इंटरप्रिटेशन जो एक एक अक्षर का करता है तुमको समझाता है, तुम्हारा मगज खुलना चाहिए। तुम जाके विचार करो हम क्या क्या बोलते हैं। तुम कभी किसके मुख से भी ऐसा बात सुना नहीं है, एक वचन भी कभी नहीं सुना है, तो ये हमारा वचन तुम्हारे लिए एक नया शिक्षा है। जाके उसके ऊपर ख्याल करो, ध्यान करो, ख्याल करो। होता है तुम सब लोग मनमुख है, जब भी तुम सन्मुख आके संपद पर बैठ के मेरे सामने आके सन्मुख होके बैठेगा तो तुम गुरु मुख बनेगा। हमारे मुख से तुम मेरे जैसा ही बन जाएगा। ये कैसा होता है, गुरु जो है वो है पारस और लोहे में बड़ा अंतराजान। सत्य में लोहा कंचन करे, वो पारस करे आप समान। वो ऐसा पारस तो दुनिया में बना नहीं है, लेकिन शास्त्र वाले ने लिख दिया है तो पारस भी एक है। हम तुमको समझाता है, तुम जो समझता है तो कोई पारस उठाते, कोई पारस तुमको मिल जाएगा तो लगाएगा, उसको सोना कर देगा सब चीज को, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये पारस तो गुरु है तुम्हारा। गुरु जिससे लगता है, जिसको देखता है, जिसके ऊपर कृपा करता है, जो गुरु के सन्मुख आके सन्मुख बैठता है तो वो गुरु मुक्त बन जाता है। हले हवा ये जोड़ से शुक्ल तत्पर पन, जैसा शुक्ल तत्पर का पन होता है वो हवा के जोर पर चलता है। यहाँ से हवा आती है तो पुत्र का पत्ता यहाँ जाता है, यहाँ से हवा आती है पुत्र का पत्ता वहाँ जाता है। उसका कोई एक मकान नहीं है जहाँ वो रहता है। भाई पुत्र का पन कहाँ रहता है? पुत्र का पन कभी कहाँ है कभी कहाँ है, जहाँ हवा होगा जहाँ होगा। तो तुमको कर्म का मर्म समझना चाहिए। तुम जितने आदमी दुनिया के हैं तुम कर्म करते रहते, ये हमको यादगिरी आती है। तो उस दिन हम गीता में पढ़ के उनको सुनाया। दूसरे अध्याय में पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि ये जो कर्म कांति है, जिसने ये शास्त्र रचा है, 4 वेद रचेला है, एक कर्म कांड है। कर्म कांड में वो बतलाते हैं कि फलाना फलाना कर्म करेगा तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ये क्या है?
प्रेम का मतलब है कि तुम जब भी करता रहेगा, कर्म करता रहेगा, तो जरूर तुमको मरना पड़े। ये कर्म से तुम मुक्त हो जाओ, तुम अब ही मुक्त हो जाओ। वो तो कृष्ण भगवान बोला अर्जुन को, तो हम तुमको ज्ञान देते हैं, अभी का अभी तुम मुक्त हो जाए। उनको मुक्त कर दिया तो नहीं नर्क मिला, नहीं स्वर्ग मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं जन्म मिला, नहीं मौत मिला। वो तो रह गया दुनिया में हमेशा के लिए। ब्रह्म ज्ञान जो आते हैं हमेशा के लिए रहते हैं दुनिया, वो मरते नहीं है। जो मरते हैं उसको नर्क में और स्वर्ग में जाना भी पड़ता है, 84 लाख में भटकना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भगवान हमको समझाया है गीता में, तो कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। सर्व कर्मान संन्यस्य सर्व धर्मान पंच, सब कर्म धर्म छोड़ के एक बात पहचानो, हु एम आई, मैं क्या हूँ। मैं जो तुम भगता रहता है, मैं आया हूँ, मैं जाया हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये जितनी बकवास तुम करता है ये बंद कर। जब तक ये बकवास बनी रहेगी तो तुम्हारा मौत भी उसके बाद तुमको मिलता रहेगा, जन्म मरण में आता रहेगा, 84 लाख में आएगा। उससे मुक्त होने का ये एक ही रास्ता है, कर्म कांड छोड़ दियो, डू नथिंग। हम जब भी तुम जवान लोगों को समझाता है डू नथिंग, तो तुम तो लड़ने को आता है दादा। हम डू नथिंग तो कैसा हमारा काम चलेगा? हमारा इतना कारखाना है, हम इतना कमाई करता है, मेरा बच्चा खाता है, मेरी स्त्री खाती है, हम 1000 रुपया कमाई करता है, कभी तो भी करता है। हम नहीं करेगा काम, आज से छोड़ देगा, तुम्हारे कहने ऊपर चलेगा, मेरा तो खाना खराब हो जाएगा। ये सब आदमी मेरा मर जाएगा, खाना उसको नहीं मिलेगा। तुम मर के देखो, कभी मर के देखा है? या तुम्हारा बाजू वाला कोई मरा है कभी, जिसको तुम देखा है तो वो मर जाते हैं, तो क्या उसका स्त्री बाल बच्चा खाते हैं कि नहीं खाते? वो तो डबल खाते हैं। ये मालूम हुआ है, सब लोग सुनाया है। जब भी कहा कोई मरता है तो उसका पिटाई वाला डबल खाता है। तुम भी अपना खाना उसके पास ले जाते हैं, भाई खाओ, तुम्हारा पति मर गया, हम तुमको खिलाते हैं, तुम धर्म का काम करते हैं। ऐसे बेवकूफ भी जितने पड़े, और कोई तुम्हारे में ऐसा बेवकूफ है जो वज्र को उठ के कुत्ते को जाके धोधा पका के देता है, तो भगवान के पास अभी खाना खलास हो गया है, आदमी को खाना दे दिया है तो कुत्ते को नहीं देता है, और वो उनको कबूतर को नहीं देता है, और चींटी को नहीं देता है, तो तुम जाके चींटी को खाना जाके देता है जंगल। तो भगवान कहाँ है और भगवान कहाँ नहीं? There is not God and there is God. ये ख्याल करके रहो, भगवान को ढूंढने के लिए ये दोनों ख्याल तुम्हारे में रहना चाहिए अपने के खुद। तो भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं। पैसा लेकर जो गुरु ज्ञान देते हैं उसका उसका अर्थ निकालते हैं। महिमा वेद न जान, संत की महिमा कहता है ये वेद भी नहीं जानता है। संत कोई लोकारीत में रहता है, कोई लोक संग्रह में रहता है। लोक संग्रह में अपलिफ्ट ऑफ द पीपल, आदमी के दुनिया के आदमी के फायदे के लिए जो गुरु आता है वो लोक संग्रह के लिए बोलता है। हमको कितने आदमी बोलता है कृष्ण भगवान गीता में दादा लिखा है, तो हम भी काम करते हैं। अरे वो भी तुम्हारा जैसा काम नहीं करते हैं, इच्छा के काम नहीं करते हैं, वो करते हैं, बराबर काम करते हैं, लेकिन कैसा उसने सिखाया है निष्काम कर्म करने का। 18 अध्याय में अर्जुन पूछता है पहले चीज कृष्ण भगवान से, इतने सन्यासी आदमी बोलते हैं कि कर्म कांड छोड़ना चाहिए, और भगवान कितने आदमी है वो बोलता है सत्य कर्म भी छोड़ना चाहिए। मध्य कर्म तो छोड़ना चाहिए, लेकिन सत्य कर्म भी